जीवमजीवं दप्पं जडभरवसहेण चेरणेदित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 पर स्वाध्याय कर रहे हैं। 41 गाथा में सम्यक्त की महिमा और उसके सामर्थ्य की बात चल रही है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 25 दोषों से रहित होता है और उसको 8 अंग प्रकट होते हैं। उन 8 अंगों में हम लोग निश्चय व्यवहार 8 अंग का स्वरूप देख रहे हैं। निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, है ना। यहाँ तक अपनी चर्चा हो चुकी। आज अपन स्वाध्याय करेंगे स्थितिकरण गुण। गुण कहो अंग कहो एक ही बात है। अब स्थितिकरण गुण का कथन करते हैं। भेदा भेद रत्नत्रय के धारक। देखो लगातार शब्द आ रहा है भेदा भेद रत्नत्रय। ये भेदा भेद रत्नत्रय कब तक है? जब तक साधक अवस्था है, जब तक शुभ राग मौजूद है, तब तक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग पैरेलली चलता रहता है। तो उसको कह रहे हैं भेदा भेद रत्नत्रय। इसके धारक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, 4 प्रकार के संग में से कोई जब दर्शन और चारित्र मोह के उदय से दर्शन ज्ञान अथवा चारित्र का त्याग करने की इच्छा करता है, तब आगम के अविरोध रूप से शक्ति प्रमाण धर्म श्रवण से, धन से, सामर्थ्य से अथवा किसी भी उपाय से उसे धर्म में स्थिर किया जाता है। वह व्यवहार से स्थितिकरण है। व्यवहार स्थितिकरण अंग क्या है कि कोई भी रत्नत्रय का धारक जीव है, चौथे गुण स्थान से लेके 6वें 7वें गुण स्थान तक ऐसे साधक जीव जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे थे, है ना, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग जिन्हें प्रकट हुआ था, ऐसे 4 संग के जीव हैं जो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इनमें इन जीवों को कभी भी ये रत्नत्रय से डिग जाएं अथवा मार्ग को छोड़ने का ऐसा जिनका भाव हो, उन जीवों को वापस मार्ग में स्थित करना, ये क्या है? व्यवहार स्थितिकरण गुण। निश्चय स्थितिकरण गुण क्या है? बोलो कौन बताएगा? बहुत चर्चा हो चुकी है। निश्चय स्थितिकरण गुण क्या है? बोलो। अपने स्वरूप में ही स्थित रहना। हाँ, अपने स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण और समरसी भाव उत्पन्न होना, समता उत्पन्न होना, वही निश्चय से स्थितिकरण गुण है। वही भुवन गुण है, वही निर्विचिकित्सा गुण है, वही निकांक्षित गुण है और वही निशंकित गुण। अपनी चर्चा शुरू से हो गई। ठीक है, एक बात हो गई व्यवहार और निश्चय। बीच में एक और पॉइंट बन जाता है क्या? इसी प्रकार मैं यदि कदाचित मैं भी किसी तीव्र विपरीतता आने पर, कोई तीव्र कर्म का उदय आने पर यदि मैं स्वयं भी मार्ग से डिग जाऊं, तो अपने आप को भी स्थित करना मार्ग में। ये सिर्फ पर की बात नहीं चल रही है, पर सापेक्ष तो बात बताई जा रही है। ये मजबूरी है, ऐसा नहीं है हमने कोई ठेकेदारी जिम्मेदारी ले रखी है कि दूसरे को स्थित करेंगे और हम भले ही गिर जाएं। क्या बोला? तो
दूसरों को मार्ग में वापस स्थित करना, ये व्यवहार, और इसके सापेक्षता में अपने को निश्चय स्थित करना, इसकी सापेक्षता में ये निश्चय हो गया, अपने को स्थापित करना। और स्वभाव के आशय से रत्नत्रय प्रकट हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए, आनंद की वृद्धि हो जाए, गुण स्थान बढ़ जाए, यह निश्चय से स्थितिकरण है अपना। आ रही बात समझ में? तो इसके सापेक्ष इसको भी व्यवहार कहेंगे और इसके सापेक्ष इसको निश्चय कहेंगे। ये सब अंगों में ये वाली बात चलती चली आ रही है, इस बात का ध्यान रखें। अभी भी समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। बोलो, क्लियर है सबको? यहाँ 2 पॉइंट से बात चल रही है। अन्य जीवों को स्थापित करना, ये व्यवहार, और अपनी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो, ये निश्चय। यहाँ 2 पॉइंट से बात चल रही है। स्वयं को स्थित करना। तीसरा पॉइंट भी ऐड करो कि यदि अपन मार्ग से च्युत हो जाए, या अपनी परिणति में तीव्र संकलितता हो जाए, या कोई पाप का उदय झेला नहीं जाए, तो हे प्रभु तुम अपने आप को भी स्थित करना मार्ग में। तो पर को स्थित करना, इसको व्यवहार कहेंगे। तो उसकी सापेक्षता में अपने को स्थित किया, ये निश्चय, और स्वरूप में ही रमणता हो गई, ये वास्तव में निश्चय है। तो उसके अगेंस्ट ये भी व्यवहार हो गया। आ रही बात ख्याल में? बोलिए पारुल बहन। आपने होमवर्क दिया था ना कि सभी के बारे में जो हमें 3-3 अपेक्षाएं लगाकर लिखना है, तो मैंने जब लिखा तो मुझे बाकी बाकी चीजों में तो समझ में आया, पर निसंकता में ही मुझे 3 में नहीं कर पा रही। जैसे निकांक्षिकता में पता चलता है कि पर्याय के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो अपनी पर्याय से भी राग द्वेष नहीं करना, और फिर उसका तीसरा भी जो है वो भी मुझे समझ में आया। अभी आपने 3 जो बताए, व्यवहार, निश्चय और परम निश्चय, जो कि वो वाले निश्चय के सापेक्ष जिसकी बात करती है, मुझे निसंकता में वो अभी भी नहीं समझ में आया। देखो, 3 चीजें नहीं आ इसका रही। एकदम एकदम सरल क्ल्यू है, इसका सबसे सरल क्ल्यू है तीनों में। जब सबसे बाहर वाले व्यवहार की बात कर रहे हैं तो इसमें परद्रव्य घटित करना, एकदम असद्भूत परद्रव्य घटित करना। और जब इसके अंदर वाले निश्चय की बात आए तो अपनी पर्यायों को घटित करना। और परम निश्चय की बात आ जाए तो द्रव्य स्वभाव से घटित करना, रत्नत्रय से घटित करना। ये सिंपल क्ल्यू है ना? देवशास्त्र रूप पर हैं, उनके बारे में निशंकता, अपनी पर्यायों के बारे में भी निशंकता। होने योग्य ही पर्याय होती है, निशंक रहो। और मैं परिपूर्ण हूं, इस बात की निशंकता, अकर्ता ही हूं, इस बात की निशंकता। और उसका आनंद प्रकट हुआ, तो जो आनंद प्रकट हुआ ना सम्यक चाहत की परिणति, वो निशंकित अंग है। ऐसी निर्वांशकता में परद्रव्य की वांछा नहीं होना, उसका हेतु है भोग नहीं सकता, कर नहीं सकता, असद्भूत है, वगैरह वगैरह। पर पर्यायों की भी वांछा नहीं करना, होने योगी होगी। तो इसके सापेक्ष निश्चय हो गया। क्यों क्यों हो गया? क्यों ये मेरी पर्याय है, ये तो परद्रव्य है। और फिर स्वभाव के आश्रय से वो पर्याय का ही अभाव हो गया और आनंद प्रकट हो गया। अपने परिपूर्ण स्वभाव का आनंद प्रकट होना, आनंद सम्यक चाहत की परिणति, वो निकांक्षित अंग है। निशंकित आदि अंग में क्या घटित करना है? सम्यक चारित्र की परिणति। ज्ञान से ही नहीं घटित करना, ज्ञान, विश्वास और आनंद, तीनों में ये वाली बात आई। ठीक है? ऐसे ही अब निर्विचिकित्सा कि कोई धर्मी धर्मात्माओं से ग्लानि नहीं करना, एकदम बाहर स्थूल असद्भूत सद्भूत में आ जाओ। अरे अपनी पर्यायों से भी ग्लानि नहीं करना। फिर स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट होना, ये निश्चय। ठीक है? उपगुहन, पर के दोषों को ढकना, अपनी पर्याय के दोषों को भी ढकना। और निश्चय उपगुहन, स्वभाव के आश्रय से दोष मिट गए, आनंद हो गया, ये निश्चय है।
ये निश्चय गुहन है। ऐसे ही स्थितिकरण, पर को स्थित करना असद्भुत, अपनी पर्यायों में भी दोष हो तो अपने को भी स्थित करना, और स्वभाव के आश्रय से तो हम स्थिति हो गए, तो निश्चय अंग प्रकट हो गया। ठीक है, ऐसे सब में घटित करना। देखो ऐसे अभ्यास इसी का नाम तत्व अभ्यास है। अभ्यास करेंगे ना तो वस्तु स्वरूप हमें बहुत क्लियर होगा। तो जब अपने साथ सामने घटना घटित होगी ना, फिर दूसरों को अनुभूवन का भाव नहीं आएगा। जब ये अभ्यास किया होगा, सुन लेंगे छोड़ देंगे, करेंगे फिर वही का वही काम। अरे वो तो ऐसे ही है, हमने देख लिया, वो तो अरे तीव्र संक्लेश परिणाम है, उसका क्या होगा छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा इन परिणामों से, जिसमें हम सम्यक दृष्टि के 8 अंग पढ़ रहे हैं। उस अनुसार प्रवृत्ति, उस अनुसार थॉट प्रोसेस, हमारी सोच बदल जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? स्वाध्याय का अर्थ क्या है? सोच बदल जाए। सोच बदले नहीं तो ये अंग प्रकट नहीं होंगे, और जिनको अंग प्रकट नहीं होंगे वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, जो सम्यक दृष्टि नहीं होंगे वे सुखी नहीं हो सकते, जो सुखी नहीं हो सकते वे संसार के परिभ्रमण से रुक नहीं सकते। एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने मरना पड़ेगा। मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देख लो, रोड में जब जाते हैं ना और ऐसे दिखते हैं ना, कोई कोई गाय का है ना सींग टूटा पड़ा है, सींग टूटा पड़ा लटकाई है ऐसे ही, खून बह रहा है, मक्खी भिन भिना रही है, देखो बुद्धिपूर्वक। चाहिए ये दशा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तत्व ज्ञान का। आलस नहीं, प्रमाद नहीं, ये ठीक है। तो ये हुआ व्यवहार स्थितिकरण। अब इस व्यवहार स्थितिकरण में पुष्पडाल मुनिराज को धर्म में स्थिर करने के प्रसंग में वारिशेण कुमार की कथा आगम प्रसिद्ध है। ठीक है, अब क्या कथा है अपन देखते हैं। वारिशेण मुनिराज, इस बहाने है ना ये कहानी अपने को रिकॉल हो रही है ना। ऐसे ऐसे पढ़ते ही नहीं है, सुन लिए एक बार तो कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहती है, कुछ नहीं रहती। हमें पता तो चले कि हमारे हमारे जिनागम में कैसे कैसे महान लोग हो चुके, उन्होंने कैसे कैसे काम किए जिन शासन के लिए, है ना, कैसे जिन शासन से प्रभावित हुए। तो ये वारिशण मुनिराज की कहानी है। क्या कहानी है कि राजगृही नगरी में राजा शेणिक का राज्य था और उनकी महारानी चेलना, उनके पुत्र थे वारिशेण। कोई कोई बच्चा शुरू से ही कुछ अलग से ही दिखता है ना, कहते पूत के पैर पालने में दिखते, ये शुरू से ही ऐसे ही नेचर के, वैरागी नेचर के, और ऐसा उनका नेचर था। तो एक बार उद्यान में बैठे थे, बगीचे में अपना आत्म ध्यान कर रहे थे, इतने में एक विद्युत चोर करके एक आया और वो हार चुरा के भागा। भागा तो सैनिक उसके पीछे पड़े थे। तो जैसे ही उसने देखा कि सैनिक मुझे पकड़ने वाले हैं, तो उसने वो हार को, वो जो बैठे थे वारिशेण, उनके गले में डाल दिया या उनके हाथ में फेंक दिया। और उधर सैनिक आए, उस सैनिक ने वो हार उनके पास देखा, तो सैनिकों ने उन्हीं को पकड़ लिया। उनको पकड़ लिया तो राजा ने उनको मृत्युदंड का ऑर्डर दे दिया। किसने? खुद के ही पिता ने। चोरी करके क्यों भागे। और अभी मोक्षा प्रकाशक जी में आया है कि जिन शासन के भक्त ऐसे देवादिक, यदि कोई कोई जिनेन्द्र देव का भक्त हो तो उनके पुण्य के उदय से उसके सहाय हो जाते। तो जैसे ही उनको उनको शूली पर लटकाया गया और तलवार चलने वाली थी, तो वो तलवार फूल की माला बनी। ऐसा देख के सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। और विद्युत चोर भी देख रहा था, ओहो ये मेरे से बड़ा अपराध हुआ, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया।
तलवार हार बन गई। उसको ऐसा रियलाइज हुआ, तो उसने जाके सीधे राजा को बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई, चोरी मैंने की थी, इन्होंने नहीं की थी, मैंने तो इनके हाथ में ऐसे फेंक दिया था वो हार। तो फिर राजा ने उनको सजा दी और इनको बोला कि हे पुत्र, अब तुम महल में चलो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि अब इस संसार से बस हो, इस संसार से बस हो, राजपाट में तो मेरा वैसे ही चित्त नहीं लगता, मेरा चित्त तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को साधने में ही लग रहा है। फिर वो गए नहीं महल में, और उन्होंने जंगल में जाके आचार्य भगवान से जिन दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उन्हीं के राज्य का जो मंत्री था, तो उन मंत्री के एक पुत्र थे जिसका नाम था पुष्पडाल। तो ये वारिशेन और ये पुष्पडाल बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों क्लोज फ्रेंड्स, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि इनको, वारिशेन मुनिराज को, अब तो ये मुनि हो गए थे, तो विहार करते करते ये पुष्पडाल के गांव में आए। तो उनके गांव में आए तो उन्होंने उनको बिल्कुल ससम्मान, उनको पूरा नवदा भक्ति से उनका अवगाहन किया, पड़गान किया, और उनकी आहारचर्या हुई पूरी। ठीक है। अब जब मुनिराज वापस जाने लगे, तो जब वापस जाने लगे तो ये थोड़े कटसी में, जैसे कोई आए तो अपन उसको छोड़ने जाते हैं ना, तो ऐसे वो उनके पीछे पीछे, वारिशेन मुनिराज के पीछे पुष्पडाल जाने लगे। अब वे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और ये तो चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, ये तो जंगल जा रहे थे। तो ये अपने घर से बहुत दूर आ गए। तो वो सोच रहे कि अब मुझे ये बोलना है कि तुम ठीक है जाओ, हम निकल जाएंगे, लेकिन वो वारिशेन मुनिराज तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो वो उसको ऐसा ख्याल में आया, तो उन्होंने बोला, देखो मुनिराज, आपको याद है पहले जब अपन छोटे थे, है ना, तो इसी खेत में आके खेलते थे, आपको याद है? मालूम है ये खेत घर से कितनी दूर है? ऐसा बातें बनाने लगे कि इनको ये रियलाइज हो कि अपन बहुत दूर आ गए हैं, मुझे जाने के लिए वापस बोलो। लेकिन वे तो बोल ही नहीं रहे, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, जाते जाते अपने आचार्य के पास आ गए वे, और सीधे डायरेक्ट आचार्य को बोलते हैं कि हे प्रभु, ये मेरे पूर्व का मित्र है और ये संसार से विरक्त है, आप इसे दीक्षा दे दो। और उनने उनको मुनि दीक्षा दे दी, और उनने मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। और वो नव विवाहित थे वे, पुष्पडाल जो थे वो नव विवाहित थे। तो वो ये बड़ी टेंशन में आ गई, मैं तो पत्नी से कुछ कह के नहीं आया। अब ये है ना, ये वारिशेन मुनिराज रोज उनके साथ तत्व चर्चा करें, धर्म चर्चा करें, भोगों से उसको, उसके चित्त को वैराग्य की ओर ले जाने का प्रयास करें, लेकिन इसके चित्त से इसकी पत्नी का राग छूट नहीं रहा। और बाहर में पूरे नग्न दिगंबरत्व पूरा, है ना, और पत्नी की याद नहीं छूट रही। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए, विचार कर, 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि कुछ इंद्रगण भगवान के समक्षण में आए और स्तुति करने लगे, और उनके मुंह से ऐसा निकला कि हे प्रभु, आपके विरह में तो ये राजभूमि कैसी हो जाएगी, एकदम दुखी हो जाएगी, रोने लगेगी। देखो वे तो भगवान, योग्यता देखो, योग्यता किसे कहते हैं, योग्यता कैसे पकती है, निमित्त कैसे अपने आप इकट्ठे उपस्थित हो जाते हैं। तो वे तो भक्ति कर रहे थे भगवान की, और इनको याद आ गई पत्नी की। सही बात है, मैं तो उससे कह के भी नहीं आ पाया, वो भी मेरे विरह में ऐसे ही रोती होगी। अब उस दिन एक्सट्रीम हो गई, वे उठे और बिना किसी से कह के और घर की ओर चल दिए, है ना। और जैसे वो घर की ओर चल दिए, तो उन्होंने, वारिशेन मुनिराज ने उनको देख लिया, तो वे भी उनके साथ साथ चल दिए, दोनों चल दिए। और चलते चलते कहाँ पहुंचे? वहीं अपने गांव की ओर पहुंचे, है ना। तो सुबह का इस समय था,
तो उन्होंने सोचा कि ये मुनिराज आहारचर्या के लिए आए हैं। तो उनकी माँ ने, वारिशण मुनिराज की जो पूर्व की माँ थी, उन्होंने देख लिया कि क्या हो गया, ये ऐसे वापस क्यों आ रहे हैं दोनों के दोनों, क्या इनसे मुनि धर्म अंगीकार नहीं हो रहा। ऐसा उन्होंने फिर भी उन्हें पड़गाहन किया। और पड़गाहन किया तो दोनों वो उसी घर में आ गए आहारचर्या के लिए। तो उनकी माँ ने ट्रिक से क्या किया, दो आसन लगाए, एक लकड़ी का और एक सोने का। तो वारिशण मुनिराज तो विरक्त थे, तो वो लकड़ी के आसन पे आकर बैठ गए। तो तत्वज्ञानी माँ भी, समझदार माँ भी समझ गई कि खेल कोई दूसरा है ना। तो दोनों ने आहार किया। तो उनकी जो वारिशण मुनिराज थे ना, इनकी पूर्व की 32 रानियां थी, सर्वांग सुंदर 32 उनकी प्रिंसेस, है ना। तो वे 32 की 32 आहार देने आए। तो अब इसका सिर चकराया। किसका? अरे रे गजब, इतने सुंदर महल में, ऐसे रत्न आदि आदि के बीच में, इतनी सुंदर सुंदर 32 रानियों को छोड़कर ये आत्म साधना करने गया, है ना। और मैं तो एक एक सामान्य सी स्त्री का राग नहीं छोड़ पा रहा। देखो, काल लब्धि पकी थी ना, ये तो सब कहने की बातें आती हैं, है ना। और उसका चित्त भी वहां से विरक्त हुआ। और उनको बहुत खेद हुआ कि मैंने 12 साल अपने कैसे बिता दिए एक सामान्य स्त्री के लिए। और ये इतनी सर्वांग सुंदर 32 रानियों को छोड़ के गए हैं। इसका मतलब यहाँ तो सुख नहीं है। यदि यहाँ सुख होता तो वे क्यों जाते आत्म साधना करने। इसका मतलब है मेरे से कुछ मिस हो रहा है ना। और वे तो जानबूझ कर आए थे इनको ये दिखाने के लिए। तो जब आहारचर्या कंप्लीट हुई, तब उन्होंने बोला कि हे पुष्पडाल, हे मित्र, यदि तुझे अभी भी संसार के भोगों से मोह है तो ये सारा वैभव तेरे लिए, तू आराम से यहीं रहे और यहीं भोग इनको सबको। क्या बोला? ऐसा उनको ऑफर किया उन्होंने कि अब तुम मेरे राज्य को तुम ही ले लो, इतनी संपदा को तुम ही ले लो और तुम इधर ही रहो अब तो, ऐसा। तो फिर उनको बहुत शर्मिंदा हुई। और फिर वो वापस उनके साथ आए और वापस मार्ग में स्थित। ठीक है। तो इस कहानी का सार क्या है, देखो क्या कह रहे हैं। वारिशेण मुनिराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित शिथिल होकर धर्म मार्ग से डिगता हो तो उसके प्रति तिरस्कार नहीं करना। हाँ, हमें तो पता थी तुम ऐसे ही हो। क्या? हमें तो पहले से ही पता थी, हम तो जबरदस्ती लगे थे तो 12 साल से तुम्हारे पीछे। तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही निकले। तिरस्कार नहीं करना, कटाक्ष नहीं करना, कमेंट्स नहीं करना। समझ में आ रही है मनोविज्ञान कैसा है जैन शासक? लोग आजकल ऐसा करने लग गए हैं। अतिरेक हो जाता है ना, अतिरेक, अपन तो क्या है, क्या अपन को क्या, हम तो सच्ची सच्ची बोलते, अपन को क्या, हम तो क्या, हमें समझ में आ गई हम तो क्या है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कैसे लिखा पुरुषा सिद्धि उपाय में? ऐसे वचन नहीं बोलना, पै शून्य वचन, गर्हित वचन, किसी को दुख पहुंचा दे ऐसे वचन, ये सत्य वचन नहीं है। ये सब झूठ है, ये झूठ वचन है सारे के सारे। सो क्या कह रहे हैं, तिरस्कार नहीं करना, परंतु प्रीति पूर्वक उसे धर्म मार्ग में स्थित करना, है ना। उसकी सर प्रकार से सहायता करके, सर प्रकार से, अब जिस उस समय उसको जिसको उपदेश चाहिए उपदेश से, जिसको शरीर की वैयावृत्ति चाहिए तो शरीर की वैयावृत्ति से। देखो इस पॉइंट पे भी मुझे अभी चर्चा करनी है। जिसको धन चाहिए, निचला गुणस्थान हो, मुनिराज की भूमिका नहीं हो, चौथे पांचवें गुणस्थान में हो, और धन खर्च करके, क्या बोला, उसको धन खर्च करके, उसको आजीविका दिला के, उसको आजीविका दिला के धर्म में स्थित करो, मार्ग में स्थित करना, ये
उसकी सर्व प्रकार से सहायता करके धर्म में उत्साह बढ़ाकर जैन धर्म की परम महिमा समझाकर वैराग्य पूर्ण संबोधन से किसी भी प्रकार से धर्म में स्थित करना चाहिए। ये असद्भुत व्यवहार की बात हो गई और यहाँ सद्भुत की बात करी है। क्या उसी प्रकार स्वयं अपने आत्मा को भी धर्म में स्थित करके चाहे जितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी धर्म से थोड़ा भी डिगना नहीं चाहिए। हमारी बात ख्याल में स्थिति अंग के धारक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्व या पर को सन्मार्ग से शिथिल होता जानकर उसका स्थितिकरण करते हैं। अभी क्या हुआ, सुमत जी भाई साहब अभी कई दिनों से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, है ना। तो इस समय वो जबलपुर में वहां बच्चों का शिविर चल रहा है ना, संस्कार शिविर। और कैसा संस्कार शिविर है वो, आवासीय संस्कार शिविर। 10 दिन के लिए बच्चे वहीं रहते हैं, घर नहीं जाते। ऐसा नहीं सुबह शिविर अटेंड करने आ गए भी शाम को आ गए। आवासीय शिविर लगता है, 24 घंटे बच्चे वहीं रहते हैं 10 दिन तक। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितने बड़ा काम है। तो सुमत जी भाई साहब वहीं पे हैं और उन जब अभी तो स्वस्थ हैं, जब ये पहुंचे थे ना 2-4 दिन पहले तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो उन्होंने एक टास्क दिया सबको। क्या टास्क दिया कि विचार करो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। सब लोग लिख के दो। हमने यहां से लिख के भेजा। समझ आई बात, कि आप क्या करोगे। तो आपका ज्ञान है ना काम करेगा। अब ऐसे नहीं, अरे हम तो स्त्री हैं, हम उनका क्या कर पाएंगे। तुम स्त्री होते हुए क्या कर सकते हो, अगर तो आपके सामने ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आप क्या करोगे। किसी को कैसे समाधि से किसी को कैसे आप उपदेश देके उसको स्थित करोगे। तो उन्होंने उन्होंने ये टास्क दिया, तो जितनों ने भी लिख के भेजा वो मैंने तो यहाँ से लिख के भेज दिया, ठीक है। अब सुनो, तो उन्होंने ये बोला कि एक बार पंडित साहब हमारे सामने बीमार हुए। अब लो, अब अपन कह रहे हैं हमसे बड़े सुमत जी भाई साहब, हम उनको क्या संबोधन देंगे, भी तो खुद ही समझदार है। अरे नहीं प्रभु, ऐसी प्रतिकूलताओं में कोई किसी को कैसे परिणाम कैसे हो रहे हो, तो ये अभी बड़े छोटे का मैटर नहीं है। आप तो उसे धर्म मार्ग में लगाओ, उनके उन परिणामों में से वहां से हटाओ, उनको उपयोग को बदलो, है ना, तत्व ज्ञान कराओ। तो उन्होंने बताया कि मैंने है ना उस समय पंडित साहब को देख देख के, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर उनको संबोधन किया और उसी समय ना मैंने एक भजन बनाया। अरे जिया बिन कारण दुख भोगे। ये पंडित साहब को देख के सुमत जी भाई साहब ने ये भजन लिखा है, बहुत सुंदर भजन है। अरे जिया बिन कारण दुख भोगे। फिर आगे की बहुत सारी लाइन है कि शरीर के प्रति मोह हो, शरीर के प्रति राग हो तो परिणाम ऐसा होता है, लेकिन अपन तो क्या है। ऐसा पूरा संबोधन करते हुए बोले उसी समय ये भजन की रचना हो। अब ये तो पंडित साहब हैं, अपन से तो बहुत बड़े हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपन उन्हें क्या संबोधन देंगे कि नहीं स्थित करो। छोटा बड़े देखने का टाइम नहीं है अभी, किसी का चित्त चंचल हो रहा हो। आई बात ख्याल में। ऐसा तो क्या करना, ऐसे जीवों को क्या करना, कर्म के उदय का विचार करवाओ, देह की भिन्नता का भान कराओ। जब जहां जैसी स्थिति, किसी को धन की आवश्यकता हो तो धन से स्थित करो, है ना। ये व्यवहार स्थितिकरण है, ठीक है। निश्चय स्थितिकरण कैसे करोगे, बीच वाला। अपने परिणाम चलायमान हो रहे होंगे तो क्या करोगे, बोलो। बहुत प्रतिकूलता का उदय आ गया होगा, अपन से किसी ने बहुत उल्टा सीधा बोला होगा, या अपने देह में रोग आदि हो रहे होंगे, है ना, या उपयोग नहीं लगता होगा, तो खुद को कैसे स्थित करोगे।
सम्यक विचारों के द्वारा। हम्म, सबसे पहले सम्यक विचार। विपरीत विपरीत विचारों से कभी संबोधन नहीं हो सकता। सेल्फ को भी सेल्फ संबोधन पंडित साहब में लिखा है, यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। किसको? अपने को। बात अपनी है। अपने को खेद से बचाओ, अपने को राग से बचाओ, अपने को द्वेष से बचाओ। संबोधन समतामय हो। किसको? स्वयं को। अपने को संबोधन करो। कैसा संबोधन? समता प्रकट हो। हमारी बात ख्याल में कैसे हो समता? अगर असद भूत से बात है, अगर पर द्रव्यों की बात है, अन्य चेतन अचेतन पदार्थों की बात है, अरे ये तो मेरे से अत्यंत भिन्न है, अरे इनसे मेरे सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं है। बुद्धिपूर्वक विचार करो। परिणाम चलायमान हो रहे हो तो उन परिणामों को भी स्वभाव के आशा है। मैं तो परिपूर्ण हूं। मैं कैसा हूं? मैं परिपूर्ण हूं। वो उधर तक जाओ, है ना। देह की नश्वरता का ध्यान रखो, ख्याल करो। धन समाज गज बाज राज कछु काज ना आवे। कोई कुछ काम नहीं आता। तो द्वेष नहीं, हाँ सही बात है, कोई काम नहीं आते। अरे काम नहीं आते नहीं, काम आ सकते नहीं। सब भार में पुण्य पाप का खेल है। कोई काम आ सकता नहीं। सुपरलेटिव डिग्री में जाए तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मुझे किसकी आवश्यकता? बोलो। सिद्ध भगवान को अनंत सुखी रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? अनंतों की कि दूसरे सिद्धों की? जिनवाणी की कि मंदिर की? पत्नी की कि बच्चों की? शरीर की कि ऑक्सीजन की? बोलो। नहीं, वे तो सिद्ध हैं, उन्हें काय की जरूरत? तो तुम कौन हो? सिद्ध समान सदा 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 पद में। मैं कैसा हूं अभी? बोलो पारुल बहन, अभी मैं कैसा हूं? सिद्धों के समान कि मनुष्यों के समान? बोलो। मम मम स्वरूप है सिद्ध समान। सिद्ध समान। जैसे सिद्धों को किसी की जरूरत नहीं होती, ऐसे मुझे किसी की जरूरत होती ही नहीं है। कोई साथ नहीं दे सकता ऐसी बात नहीं है। कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है। कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है। और इससे बड़ी बात है कि मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, मैं सिद्धों के समान क्यों हूं? बोलो क्यों हूं और कैसे हूं? सिद्धों के समान कैसे हूं? बोलो बोलो। मैं परिपूर्ण हूँ। हम्म। मैं बताऊं? सिद्धों के समान कैसे हूं? बोलो। आ, हम एकदम हम एकदम जो अपने इजी को है। मनुष्य, सिंपल सिंपल वन। मैं बिल्कुल। मनुष्य पर्याय है और पर्याय में हूं नहीं, हम्म। इसलिए सिद्ध समान मैं क्यों हूँ। हूं बात ये नहीं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सिंपल बात आ जाए, एकदम सिंपल। क्योंकि वे भी जीव हैं और मैं भी जीव। एकदम फाउंडेशन से चलो। वे जीव है, मैं भी जीव हूं, इसलिए समान है। क्या बोला? ये बात सही है। वो उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय या अपूर्ण पर्याय है, वहां शुद्ध पर्याय या विकारी पर्याय है। लेकिन मैं भी जीव ही हूं ना। वे जीव की ही अवस्थाएं है ना। एक घर में छोटा बालक हुआ एक दिन का, और जो उसका पिता है वो है 25-30 साल का। तो दोनों समान है कि कुछ कम ज्यादा है? जो बच्चा हुआ वो बिल्ली हुई है कि मनुष्य ही हुआ है? बोलो। उसके छोटे छोटे हाथ पैर हैं, छोटी छोटी नाक है। अरे पूरे 8 अंग सहित है कि नहीं है? तो पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। द्रव्य गुण वो पिता बिल्कुल के समान है। समान है कि आधा अधूरा है?
सारे इंटरनल ऑर्गन और सारे आउटर ऑर्गन एक समान है कि कुछ कम ज्यादा है? ये तो गंदगी कर लेता है, बोलना नहीं आता, दांत भी नहीं है, मूंछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य नहीं है, ये पिता के समान नहीं है। क्या है? ये बिल्ली है। बोलो। नहीं नहीं, हम सिद्धों के समान नहीं है, हम तो अभी अजीब हैं। धर्म धर्म आकाश काल है। बोलो, कौन से द्रव्य हैं हम? उद्गल धर्म धर्म आकाश काल जीव द्रव्य। जीव है। और वे कौन है? वो ये भी भी जीव जीव है। द्रव्य। हम कौन है? ये भी जीव है। ये जो बच्चा हुआ है 1 दिन का 2 दिन का, ये कौन है? मनुष्य। उसके पिताजी, वे भी मनुष्य। समान है कि कुछ अंतर है? जो आपको अंतर दिख रहा है वो मैच्योरिटी पे अपने आप आता है। हम्म। दांत अपने आप आते हैं, खींचतान नहीं करनी पड़ती। समझ में आ रही है? बोलना अपने आप आता है। दाढ़ी मूछ अपने आप आती हैं कि कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे ऐसे ही अनंत मैं गुण और भी सिद्धि समान है। कैसे हैं? एक समान। एक समान है हम और वे। हमारी बात समझ में? ऐसे अपने को स्थित करना मार्ग में। कैसे स्थित करना? विपरीत विचारों से तो दूर 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 और दूर चले जाएंगे, दिल्ली बहुत दूर हो जाएगी। सम्यक विचारों से, सम्यक विचार कहाँ तक जाना? कर्म के उदय का विचार करना, भगवंतों का विचार करना, और लास्टली अपने स्वरूप का विचार करना। विचार करके निर्णय करना और निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख हो जाना। ये अपने को स्थित करना है। तो निश्चय स्थितिकरण अंग प्रकट हो। और ये कॉम्बिनेशन है, उपगुहन और स्थितिकरण का कॉम्बिनेशन है। पहले उसको दोषों को ढकना, स्वपर के दोषों को ढकना, और फिर स्थित भी करना। ढक के छोड़ना नहीं। क्या करना? स्थितिकरण करना, है ना? ऐसा। तो ये दोनों ही व्यवहार की कोटि में आ जाएंगे। अब सुनो, निश्चय से तो उसी व्यवहार स्थिति गण गुण से धर्म में दृढ़ता होने पर दर्शन और चारित्र मोह के उदय से उत्पन्न समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्प जाल का त्याग कर निज परमात्म स्वभाव की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद द्वारा परमात्मा में तल्लीन तन्मय परम समरसी भाव से चित्त को स्थिर करना, वही स्थितिकरण गुण है। ये परमार्थ तो सब में एक जैसा ही है। स्वभाव के आश्रय से सम्यक चारित्र की परिणति, वीतरागता प्रकट होना, वही 8 अंग है। नाम अलग अलग है, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से उसको समझाया जा रहा है कि जिनको ऐसे भाव होते हैं, जो स्वभाव सन्मुख होते हैं, जो रत्नत्र के धारक होते हैं, तो बाहर में भी उनका व्यवहार कैसा होता है और अपने खुद के लिए भी उनका व्यवहार कैसा होता है। तो वो दोनों तरह से यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है? वो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। अब वात्सल्य नामक 7वां अंग कहते हैं। ये वात्सल्य अंग की भी वैसी चर्चा है। ठीक है? बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के धारक ऐसे चतुर्वेद संघ के प्रति, गाय को बछड़े के प्रति होता है, उसी प्रकार अथवा 5 इंद्रिय के विषय के निमित्त भूत पुत्र स्त्री स्वर्ण आदि के प्रति स्नेह होता है, उसी प्रकार जो स्वाभाविक स्नेह होता है उसे व्यवहार से वात्सल्य गुण कहते हैं। व्यवहार वात्सल्य गुण क्या है? अपने पत्नी बच्चों से प्रेम, सोने चांदी से प्रेम। क्या क्या बोल रहे हैं? रत्नत्रय के धारक, जो ऊपर 4 कहे ना, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ऐसे चतुर्वेद संघ के जो जो आराधक जीव हैं, जो साधक जीव हैं, उनके प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे आपको अपने सोने चांदी से प्रेम है, जैसे आपको अपने बच्चों से प्रेम है। ऐसा प्रेम होना चाहिए उनसे। हमारी बात ख्याल में? और एग्जाम्पल कैसा दिया है?
जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति होता है। गाय को अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम होता है? अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल। बड़ा होएगा, हमारे काम आएगा, हमारी सेवा करेगा, ऐसे नहीं। उसको गाय को नहीं रहता कि ये बड़ा होएगा तो मेरे कुछ काम आएगा, क्या पता वो कहाँ जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा। वो तो अपने पुत्र को बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। ये तो जानवर का उदाहरण दिया है मनुष्यों के लिए। समझ में आ रही है? ढूंढ लेना सबको, किसी के साथ कैसा प्रेम है। हम तुम्हें प्रेम करते हो, तुम भी हमारे साथ करोगे। हम आज बच्चों को संस्कारित करेंगे, फिर कल वो हमारी समाधि कराएंगे। या वो जो तुम्हारी समाधि हमारी जो होती है ना, वो अपनी स्वभाव के निर्णय पूर्व से होती है। पहली बात तो निश्चय समाधि। और रही बात बाहर की, वो बाहर की सब उदय के अधीन है। आपने जैसा पूर्व में कर्म बांधा होगा वैसे संयोग आपको बन जाएंगे, और नहीं बांधा होगा तो नहीं बंधेंगे। और उससे आपकी वास्तविक समाधि का कोई संबंध नहीं बनता। इसलिए वात्सल्य कैसा करना, साधर्मियों के साथ कैसा वात्सल्य करना। पंचम काल है ना, गिरता काल है, तो गिरते काल में तो ऐसी बातें होती हैं। जैसे हम बीमार हुए अभी पिछली बार, है ना, तो अभी खबर लगी, अरे दीदी तो बीमार है, दीदी तो बीमार है ना। तो एक भाई का बाद में जब तबीयत सही हो गई, क्लास चालू हो गई, तो फिर वो बोले, हाँ दीदी मैंने हाँ मैं पता तो चल गई थी आप बीमार हो। तो हमने कहा आपको पता चल गई थी तो आपने तो कुछ पूछा बताई कुछ नहीं करी। तो बोले नहीं हमने इसलिए नहीं पूछा, आप डिस्टर्ब हो गए। तुम ऐसे ही अपनी सगी बहन को नहीं पूछते, बोलो पंडित जी बीमार है। अच्छा हाँ खबर लग गई पंडित जी बीमार है, का लेना देना, पंडित जी क्लास में आएंगे तो फिर अपन चालू हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और अपना खुद का बच्चा बीमार हो तो, और पंडित जी के लिए क्या करोगे? समझ में आ रही है बात? बोलो साधर्मी के साथ कैसा व्यवहार करोगे, कैसे स्थितिकरण करोगे, कैसा वात्सल्य करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो लोक व्यवहार, जनरल व्यवहार अपनी जगह पूरा का पूरा एज इट इज रहता है। आने वालों को मैसेज भी आते हैं, गेट वेल सून लिख के भेजते हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ ऐसा कह के भेजते हैं। तो उससे सामने वाले को कुछ होता नहीं है। एक प्रेम की जो अनुभूति होती है ना, सबको चाहिए वो। बोलो किसको नहीं चाहिए? हमें तो चाहिए केयर, पर हम किसी की नहीं करेंगे। और तो अपन तो क्या है क्या, ये तो ऐसे भ्रम में नहीं जीना। लोक व्यवहार अपनी जगह पूरा सुरक्षित रहता है, लेकिन लोक व्यवहार को परमार्थ नहीं माना जाता। क्या बोला? परमार्थ का अर्थ ये नहीं होता कि लोग व्यवहार खराब कर दें, खराब नहीं करते और उत्कृष्ट होता है। क्या बोला? और बढ़ता हुआ व्यवहार होता है, उछलता हुआ व्यवहार। सो यहाँ वात्सल्य गुण में चर्चा आएगी, शेष चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे, अभी अपना समय। ठीक है, अब यह वात्सल्य में भी लगाना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, फिर अपने प्रति वात्सल्य। पहले भला करो अपने पर। भाई जीवों की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की। अरे जीवों की रक्षा करना चाहिए, मैं भी तो एक जीव हूं, तो अपनी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? जीवों के नाम से कौन दिखता भाई? कीड़े मकोड़े जीव, वो एक इंद्री दो इंद्री जीव, और मैं बना बनाया भगवान जीव। अपनी रक्षा करनी है कि नहीं? पाप से बचाकर, पुण्य से बचाकर, धर्म में लगाकर, ये अपनी रक्षा है। तो उन्हीं की रक्षा करोगे कि अपनी भी रक्षा करोगे? उनसे ही प्रेम करोगे कि अपने से प्रेम करोगे? बोलो वात्सल्य किससे करना? देखो जो लोक में भी देखना, जो दूसरों की नजरों में गिरता है ना, वो उतना दुखी नहीं होता जो खुद अपनी नजरों में गिर जाता है।
वो डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरों की नजरों में गिरने वाला तो अपने को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी ही नजरों में गिरने वाला फिर अपने को उठा नहीं पाता। इसलिए किससे प्रेम करना? अपने से प्रेम करना। एक बात और सुनना, जो अपने से प्रेम करता है वो नेचुरली सबसे प्रेम करता है, वो नेचुरलिटी आ जाती है। अरे मैं भी जीव हूँ, देखो ये वाली बात मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे अपने लिए पसंद नहीं, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी नहीं करूँ। जो मुझे पसंद नहीं है दूसरों को ही पसंद नहीं है। नहीं हमें तो पसंद नहीं है, हमसे अच्छे से बोलो, और खुद कैसे बोलोगे कि हम तो चाहे जैसे बोलेंगे। आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, हम तो चाहे जैसा करेंगे। इसलिए अपने से प्रेम करने वाला ही दूसरे से सही वात्सल्य कर सकता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये ऐसा जैन धर्म है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी प्रभु। जय जिनेन्द्र। सभी जय को जय। जय जिनेन्द्र।